ग्रामीण परिवेश में आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। जिसको आसान भाषा में हम अगर कहें तो जो हमारे पास है उसको हम फॉर ग्रांट पे लेते हैं। ठीक वैसा ही हाल हमारे बिहार टूरिज्म का है। हमें ही नहीं पता है, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप में से जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं अगर आपको बोलूं कि आप में से 80% लोग कभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रूल्स है वहां नहीं गए होंगे। आप में से 70 से 75% लोग कभी भी महाबोधि टेम्पल नहीं गए होंगे, और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। ये मैं नहीं, यूनेस्को मानता है इसको विश्व धरोहर। इसके अलावा बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह है। आप जाइएगा, गिर नेशनल पार्क जाइएगा, इधर जाइएगा, उधर जाइएगा, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाल्मीकि नेशनल पार्क गए हैं? टाइगर रिजर्व भी है, बहुत कम। और उसी क्रम में बिहार टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा करना चाहिए हमें। और बीइंग एज ए बिहार के होने के नाते और बीइंग एज ए बीपीएससी एस्पिरेंट, हमको इसके बारे में अप टू डेट रहना चाहिए। और उसी क्रम में बिहार का दूसरा रोपवे, पहला रोपवे तो आपको उधर नजर आता है राजगीर में, दूसरा रोपवे जिसकी आधारशिला 2015 में रखी गई थी, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अगले महीने से वहां का आप आनंद रोपवे का ले सकते हैं। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार के जहानाबाद में शुरू होगा राज्य का दूसरा रोपवे। यानी कि स्थान जहानाबाद, यानी कि राजगीर के बाद जहानाबाद में बिहार का दूसरा रोपवे जो है यह शुरू होने वाला है। आपको बताते चले कि वनावरण पहाड़ प्रोजेक्ट है इसका नाम, और यह प्रोजेक्ट जो है अंतिम चरण में है, जिसमें श्रद्धालु कुछ ही मिनटों में पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकते हैं। जहानाबाद का यह क्षेत्र काफी ज्यादा जाना जाता है इन टर्म्स ऑफ आजीवक सेक्ट के लिए। हालांकि आजीवक संप्रदाय के लोग बहुत कम है, बट स्टिल इट इज वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। इसका अपना कल्चरली हिस्टोरिकली रिलेवेंस है। और उसी क्रम में यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है, जिसमें श्रद्धालु जो है कुछ ही मिनटों में पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकते हैं। और इससे पर्यटन और सुगमता की दिशा में बिहार का एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार के जहानाबाद में शुरू होगा राज्य का दूसरा रोपवे। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसको जो है मई तक, यानी कि अप्रैल तो अब कल परसों में आ जाएगा, मई तक इसे चालू करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसको हम लोग वनावरण पहाड़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं, वनावरण पहाड़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और इसका जो है 90% काम जो है पूरा हो चुका है और ट्रायल जो है आपको इसी महीने यानी कि अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। और करीब 24 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट है। इसके स्टेशन और टावर्स को तैयार कर लिया गया है और लोअर और अपर स्टेशन तैयार है और चारों टावर बन चुके हैं और तार बिछाने का काम जो है ये अंतिम चरण में है और मई तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बताते चले कि जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक जल्दी इसका ट्रॉली का जो ट्रायल है, जो ट्रॉली है जिसमें लोग जाते हैं इस पे बैठ करके, तो इसका जो है ट्रायल जल्दी शुरू किया जाएगा। यात्री क्षमता बताई जा रही है 8 से 10 यात्री आसानी से एक ट्रॉली में सफर कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि इस एरिया में टूरिज्म और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इस एरिया में बढ़ेगा। इतना ही नहीं, पहाड़ की चोटी तक अब आसान होगा सफर। यानी कि मार्ग और गंतव्य की बात करते हैं तो यह रोपवे हथिया बोर्ड क्षेत्र से सिद्धेश्वर नाथ मंदिर तक बनाया जा रहा है। पैदल चढ़ाई की परेशानी अब खत्म होगी। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो वर्नेबल हैं, महिलाएं जो बूढ़ी हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, तो यह यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकेगा। इतना ही नहीं, दो अलाइनमेंट से बढ़ेगी सुविधा। यानी कि यहाँ पे आपको इस टाइप का किया जा रहा है कि उसके सुरक्षा को भी ताक पे नहीं रखा जा रहा, बेहतर सुरक्षित आपको दिया जा रहा है। यानी कि रोपवे को दो अलग अलग अलाइनमेंट जो है इससे विकसित किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और संचालन जो है वो दोनों का दोनों यहाँ पे बेहतर होगा। इतना ही नहीं, यह तकनीकी रूप से काफी आधुनिक और सुरक्षित परियोजना जो है मानी जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे ट्रेवल करना बड़ा आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसको जो है पर्यटन सर्किट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं वनावर को पर्यटन सर्किट से जोड़ करके बोध गया और राजगीर के पर्यटकों को जहानाबाद लाया जा रहा है। मतलब समझिए कि एक ट्रायंगल बनाया जाएगा। कैसे?
तो यहाँ पे मान के चलिए राजगिरी है, यहाँ पे बोध गया है और इसको जो है जहानाबाद लाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक ट्रायंगल कॉरिडोर जो है बनारस, अयोध्या और प्रयागराज का बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से एक टूरिज्म कॉरिडोर जो है बोध गया, राजगीर और जहानाबाद को मिलकर के बनाया जा रहा है। इसका अपना एक धार्मिक महत्व भी है, यानी कि मौर्यकालीन गुफाएं, बाबा सिद्धनाथ मंदिर इसे खास बनाते हैं और यहाँ सावन में लाखों श्रद्धालु जो है आते हैं। इतना ही नहीं, इतिहास, आस्था और प्रकृति का एक जबरदस्त संगम, यानी कि रोपवे से पर्यटन, वनावर की हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और फाल्गु नदी के मनमोहक दृश्यों का आनंद आप ले सकते हैं। दैट वाज सीरियसली अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बराबर की पहाड़ियों पे फाल्गु नदी और ज्यादा सुंदर लगती है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसके अलावा भविष्य की संभावनाओं की बात जब हम करते हैं तो यह स्थल भविष्य में से एक आकर्षक और प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित होने की अपार क्षमता जो है इसको रखता है। इसके अलावा यहाँ से रोजगार के नए अवसर जो है ये भी आपको प्रदान होंगे। रोपवे शुरू होने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो आर्थिक मजबूती भी होगी। पर्यटन बढ़ाने से छोटे व्यापारी, दुकानदार और गार्ड जो होते हैं उनको नए रोजगार भी यहाँ से मिलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। आपको बताते चले 2015 में जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, शुरुआत में परियोजना 2015 में रखी गई, लेकिन वन विभाग की अनुमति और स्थानीय मुद्दों का देरी हुई, लेकिन अल्टीमेटली बाद में 2022 में काम ने रफ्तार पकड़ा और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। ये बड़ा लैक हमको बिहार में लगता है। देखिए 2015 का परियोजना है, 2026 है, मतलब 11 साल लगेगा इस परियोजना में। कोई बड़ा परियोजना नहीं है ये, बहुत हम लोग के यहाँ दिक्कत है। इस पे हम लोग को समाधान करना चाहिए। बाकी आपका क्या रुझान है इसके ऊपर कि इस दिक्कत से कैसे उबरा जा सकता है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भाई जो कोई भी जो हम योजना का बोलते हैं उस योजना को पूरा करने में हम लंबा समय क्यों लेते हैं। अपनी राय जरूर कीजिए उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग सब लोग आने वाले वक्त में सिविल सर्विस की तैयारी करने बनेंगे और ऑब्वियस सी बात है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको सोच अच्छी होनी चाहिए और तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। और आपकी इसी अच्छी तैयारी के लिए 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज प्रीलिम्स डेडिकेटेड, इसका पहला स्टेज प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स डेडिकेटेड ये बैच है आपका 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास है, जिसमें हम लोग आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 750 सभी छोटे बड़े टॉपिक्स को 72nd मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रोडक्ट्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का, करंट अफेयर्स का सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास, यानी कि ऐसे मेरे भाई बहन जो कि जॉब है या हाउस वर्किंग है या हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ है, उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास। आप अगर रिकॉर्डेड क्लास देखिए, कोई आपका डाउट हो तो आदि लैब कोड लगा के आप इस कोर्स को लेंगे, इससे आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और कोई भी आपका डाउट हो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। याद रखिएगा, दिस इज माय नंबर 8789847319। आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कोर्स लेकर के और हम आपको उससे एड ऑन कर देंगे। कोई भी आपका डाउट होगा तो उसको हम फोन पे रिजॉल्व कर देंगे। जैसे कुल कल परसों एक बच्चा पूछा साइंस का क्या है, तो हर सब्जेक्ट का, क्योंकि हम आपके मेंटर होंगे। बाकी कोई अगर ऐसे डाउट जो फोन पे नहीं कर पाए तो जूम सेशन ये सब आपके लिए अरेंज कर देंगे। मॉड्यूल बाय टेस्ट, कंटिन्यूस एवेल्युएशन, 100 डेज का टारगेट प्लान प्रीलिम्स के लिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स सेशन और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भाई फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है आपको इस बैचेज में। इतना ही नहीं, मेरी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे नजर आएगी। अगर आपको हमारी टीम से कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा आप कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या आपको आदि लाइव लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में मत बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला नहीं। aditya@studieiq.com मेरा मेल आईडी है और मैंने आपको अपना नंबर भी दे ही दिया है, तो आप चाहें तो इस बैच में इनरोल जो है कर सकते हैं। बाकी आपको बताते चले कि आप कैसे इस बैच में इनरोल अगर खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद क्या करेंगे, स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए 72nd बीपीएससी लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, इस पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। जो भी आपको बैच सहूलियत हो यहाँ पे आप जाएंगे, कोड क्या लगा देंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगा करके जो प्लेटिनम बैच है आप इसको ले सकते हैं, इतना सारा फैसिलिटी है। गोल्ड भी आप ले सकते हैं 3200, लेकिन कोड आपको क्या लगाना है, तो कोड आपको यही लगाना है आदि लाइव, क्योंकि आदि लाइव कोड पे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।